ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबिता जंग तुंग मालिका डमट 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 विनाद भट्ट मर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम जटा कटा सप्तम ब्रह्मण्य नर्प निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र शेखरे प्रति प्रतिक्षणम मम। भूत भावन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की ये धुन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? अरे आज क्या होने जा रहा है और रावण के जीवन पर? भोलेनाथ क्या हो गया? ये आज मोही, ये बाई भुजदंड और ये कान फड़फड़ाते हैं, ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जात चका चौंध हो, ये काले ये भयंकर बहुनाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग ये गीत बढ़ाते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन? आज देव बिठलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता हैं? कदापि नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खपर रिक्त हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। ओ ज्ञात हो गया आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर रखा हुआ भगवान शंकर का धनुष, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। ये राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? यदि परमात्मा आया है तो रावण के लिए आया है, क्योंकि मैंने ही अनीत का कार्य करके, क्योंकि एक मैंने संकल्प लिया था करके अनीत इस जगती तल पर मैं मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा और सब तो जलते हैं, एक बार मैं हर साल चलाया जाऊंगा। तो ये मार्ग तो मैंने बनाया है। यदि परमात्मा आया है तो रावण के लिए आया है, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु उसे नारायण का अवतार हुआ। यदि आया है तो वो रावण के लिए आया है, और जब रावण के लिए आया है तो रावण का काम है कि जाकर के स्वयं ढूंढे। फिर राजा जनक क्यों ढूंढ रहा है? और रावण का काम ये राजा जनक कर रहा है, ये उचित नहीं, ये अनुचित है। जाऊंगा मिथिला और मिथिला जाकर के परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा ना। क्यों? अब पूजा मैं क्यों ना करूंगा? उसका भी एक कारण है। हम है राक्षस, और राक्षस खाते क्या है? जरा विचार करो।
और राक्षस खाते हैं भैंसा और पीते क्या है? मदिरा। और जो भैंसा खाए, मदिरा का पान करे और उससे जाकर के ये कहो कि मंदिर में घंटा हिलाए, तो क्या वो घंटा हिलाएगा? वो तो ये उससे कहो कि जहां लड़ाई ना होती हो वहां लड़ाई करे। अब वही काम रावण करेगा। क्यों? क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, तो फिर मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। ये मेरा मंत्र है। अब विचार करने की बात एक और है, क्योंकि हमारी बातों में विचार तो है। रावण का जीवन ही विचार में है। ये मेरा मंत्र है कि वो परमात्मा है। बहुत से लोग मंत्र सीख जाया करते हैं, समाज में परोपकार का कार्य करते हैं उस मंत्र से, लेकिन मंत्र फलीभूत कब होता है? कभी विचार किया है? जब तक वो मंत्र गुप्त रहता है तभी तक वो फलीभूत है, और जब ही मंत्र दूसरे कान में पहुंचा, मंत्र का भेद खुला, तो फिर वो मंत्र आपका काम देने वाला नहीं है। ये रावण का मंत्र है कि वो परमात्मा है। ये रावण का मंत्र है। तो क्या इस मंत्र को रावण खोल देगा समाज के बीच में? क्या ये रावण बतला देगा कि वो परमात्मा है? ना। यदि ऐसा बतला दिया तो फिर रावण का ये मंत्र नहीं रहेगा, रावण का फिर उद्धार ही नहीं होगा, क्योंकि वो मंत्र का रहस्य ही खुल जाएगा। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अंतिम सांस तक इस मंत्र को मैं हृदयस्थ रखूंगा और समाज के बीच में उस परमात्मा के प्रति और रावण के द्वारा केवल एक यही संदेश जाएगा कि वो परमात्मा ना होकर के वो मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। सुररंजन भंजन मई भरा, और जो भगवंत लीन है अवतारा तो तैसन जाए। पैर हठ करी हो, मैं उसे शत्रुता करूंगा, और जब शत्रुता करूंगा तभी तो प्रभु सर प्राण तजे भाव तरियो, तभी तो उसके द्वारा हमारा उद्धार होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश कल नहीं अब आज होगा। क्यों? क्योंकि राजा जनक के यहाँ पर रावण कोई साधारण नहीं है, रावण असाधारण है। तो ये रावण ये जानता है कि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है क्या कोई साधारण है? ना, वो भी असाधारण है। और जब वो असाधारण है तो क्या साधारण के साथ में उसका विवाह होगा? ना, उसके लिए वर भी असाधारण होना चाहिए। तो वर कौन है? वही परमात्मा। ये रावण आए जानता है, रावण बता थोड़ा देगा सबको। तो उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रलय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र नयन का आज ये मेरे बीशो नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी
शहीतम नमामि, शहीतम नमामि, शहीतम नमामि। आज इस धरातल से अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल के मतल के मध्य में बैठा मैं भगवान भोलेनाथ का आराधन जो प्रारंभ करता हूँ। अनायास कोई कह रहा हो, वाले सावधान हो जाओ, वाले सावधान हो जाओ। मेरे जीवन में ये भीषण परिवर्तन कैसा? अरे आज तक जब भी भगवान भोलेनाथ का आराधन किया, मेरे आराधन में कभी कोई बाधक नहीं बना, लेकिन आज ये कौन बार बार कह रहा है, बाले सावधान, बाले सावधान। कौन कह रहा कि उठो बालेश, शेष अभी है काम, क्योंकि तुम्हें इतिहास बुलाता है। अभी आराधन करने का समय नहीं है, अभी तुम्हारे जीवन में एक क्रांति आने वाली है। मैं विचार कर रहा हूं, क्या मेरे जीवन में कोई क्रांति आएगी? अरे सुवाड़ासुर के द्वारा सारे जीवन क्रांति के पुजारियों को मैंने अपने हाथों से मसल कर रखा है। फिर कौन कह रहा कि बाणासुर सावधान हो जाओ? बाणासुर को सावधान करने वाला, अरे विश्व में कोई ऐसा नरनहार नहीं, किसी भी लोक में निवास करने वाला कोई ऐसा नरनहार नहीं जो ये कहे कि बाणासुर सावधान हो जाओ। फिर आज मेरे श्रवणरंध्रों पर क्यों बार बार ये आवाज आ रही है? इससे प्रतीत हो रहा है, अरे किसी क्रांति के पुजारी ने क्या भूतल पर क्रांति फैलाने की सोची है? क्या विचार किया है कि मैं भूतल पर क्रांति फैलाऊंगा? तो अरे क्रांति के पुजारी सावधान हो जा। अरे भूतल पर तू क्या, तू कितने भी मनसा लेकर आ जा, लेकिन भूतल पर तू कोई भी क्रांति नहीं फैला सकता। एक बार मैंने संसार के समस्त योद्धाओं को चुनौती दी कि बलिनंदन बाणासुर बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध करना चाहता है। संसार के समस्त योद्धा एकत्रित हुए, बाणासुर से युद्ध हुआ, लेकिन इस बाणासुर पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं कर पाई। मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा, मैंने कहा, हे देवादिदेव आराध, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मेरे समकोटि का, अरे जगत में या कहीं भी किसी भी लोक में क्या कोई योद्धा है? भगवान शंकर ने कहा, बाणासुर वर्तमान स्थिति में कोई भी योद्धा किसी भी लोक में ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके और तुम्हें पराजित कर सके। तो मैंने कहा, भगवान यदि मैं ये जानना चाहूं कि मेरी समकोटि का योद्धा जगत में आ गया है तो मुझे क्या करना होगा? तो भगवान शंकर के द्वारा एक ध्वजा अर्थात एक पताका, एक झंडा मुझे दिया गया। कहा, बाणासुर ये ध्वजा ले जाओ, अपने महलों पर लगा देना, जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए समझ लेना तुम्हारी कोटि का योद्धा भूतल पर आ चुका है। लेकिन मैं देख रहा हूं, अरे ये ध्वजा की ओर दृष्टि डालता हूं तो ये लहर 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 लहरा रही है। जब ये ध्वजा लहरा रही है तो फिर कौन नरनहार ऐसा पैदा हो गया जो कह रहा है बाणासुर सावधान? भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ पताका आज ये लहर लहर लहरा रहा मेरी टाव पर। फिर कौन कह रहा कि बाणासुर सावधान हो जाओ? बाणासुर को सावधान करने वाले यदि तुझमें शक्ति है तो सामने आ, ये बलिनंदन बाण तुझे चुनौती देता है। लेकिन मैं जानता हूं मेरे सामने कोई आने वाला नहीं है। हे भगवान भोलेनाथ, मुझे अवगत कराओ कि आखिर आज ये भीषण परिवर्तन क्यों हो रहा है? आज मेरा ध्यान समाधि से भंग कौन हो रहा है? अरे मुझे ये ललकारता कौन? अरे ये जल में आग लगाता कौन? बार बार मुझे पुकारता कौन? मैं जानना चाहता हूँ। हे मेरे आराध, मुझे अवगत कराओ, अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, मिथिला में भगवान शंकर का रखा हुआ आयुध महाराज जनक के द्वारा प्रण किया गया, उनकी पुत्री का स्वयंवर है। तो शायद मैं देख रहा हूं
ये पुष्पक पर सवार होकर ये क्रांति का पुजारी जो अपने आप को लंका का भगवान कहता है, शायद ये मिथिला जा रहा है। यदि दशकंधर, दशकंठ, दशग्रीव, रावण, यदि तू आज मिथिला जा रहा है तो ये बलनंदन बाल भी मिथिला आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं तू क्रांति का पुजारी है। तूने सारे जीवन आतंक फैलाया है। भला तेरे जीवन में तूने जहां तू रहता है वहां कभी शुभ कर्म नहीं होता, क्योंकि तेरी घोषणा है शुभ आचरण कतौ नहीं होई, और वहां शुभ कार्य हो रहा है। तू विघ्न बाधा डालने के लिए जा रहा है तो सावधान हो जा, तेरी मनसा पूर्ण नहीं होगी। आज मिथिला में जो स्वयंवर हो रहा है, यदि तूने जरा भी उस स्वयंवर में आतंक फैलाने का प्रयास किया, जरा भी वहां बाधक बना, तो सावधान सावधान, तुझे बलनंदन बाण कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा गुरुबंध है जनक और तू वहां जाकर विरोध करे, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक ये बाणासुर इस पाताल में है तब तक दशकंधर तेरी कोई मनसा चलने वाली नहीं है। चलो जितने जल्दी हो सके मिथिला की ओर चलना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय महाकाल। मैं मिथिला में आ चुका हूं। कोई भी यदि ऐसा विचार कर रहा हो, आतंक फैलाने की सोच रहा हो, तो सावधान हो जाए। ये बलनंदन बाणासुर आ गया है महाराज जनक का सहयोगी बनकर, व्यवस्थापक बनकर। यहाँ यदि जरा भी व्यवस्था बिगड़ी, जरा भी कोई किसी ने आतंक फैलाने का प्रयास किया, तो उसे बाणासुर का सामना करना पड़ेगा, बाणासुर का सामना करना पड़ेगा। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब मैं आपको इस स्थिति पर देखता हूं और यहाँ की समाज के बारे में जब मैं पाता हूं, तो ये समाज तो ज्ञानियों की समाज है। इस समाज के विषय में कहा गया है, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी है, गुण के भंडार है ये समाज, और धर्मावलंबी है, क्योंकि राजा स्वयं धर्मात्मा है यहाँ का। और जब धर्मावलंबी समाज है तो इनको धर्म के प्रति ही आचरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विधाता ने सारे अधिकार तो जीव मात्र को दे दिए हैं, लेकिन 6 अधिकार अपने हाथों में ले रखे हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। ये विधाता ने अपने हाथ में ले रखे हैं। अब विचार करने की बात यह है कि जब ये 6 विभाग विधाता ने अपने हाथ में ले रखे हैं, मृत्यु देना और जीवन देना ये विधाता के हाथ में है। अगर हम किसी को मृत्यु दे रहे हैं तो ये विधाता के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु देना तो विधाता का कार्य है। तो फिर ये राजा जनक कहे आए इनको मृत्यु दे रहे हैं, कहे आए इनको मरवा रहे हैं, ये राजा जनक गलत कर रहे हैं ना। धर्मात्मा है, धर्मात्मा को ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए। और जो जानता है, जानने के बाद यदि ऐसा कार्य करे, फिर ज्ञानी तो कहीं ना कहीं संदेह का कारण है, संदेह का कारण है। और यहाँ रावण भी संदेह में है कि राजा जनक जैसा धर्मात्मा, उसके द्वारा ये कार्य होना ना चाहिए। विधाता का अधिकार स्वयं अपने हाथों में आज ले रखा है, तो कोई ना कोई विशेष कारण है। ये रावण जानना चाहता है कि वो विशेष कारण कौन सा है, और जब तक ये रावण ये जानेगा नहीं, तब तक रावण इस धनुष यज्ञ पर प्रतिबंध लगाता है और बिना बताए हुए
और रावण को समीचीन उत्तर दिए बिना यदि कोई भी नृपाल इस धनुष को तोड़ने के लिए आ गया तो उस तोड़ने वाले राजा के साथ में ये रावण करेगा क्या? उसकी आरती नहीं करेगा, इस कृपाण से उसका शीश काटेगा। शीश होगा इस तरफ, धड़ होगा इस तरफ, फिर दोनों को ये रावण उठाएगा और इसी बलिवेदी में समर्पित कर देगा। सावधान सावधान सावधान। कंचन नगरी सम्राट लंका के भगवान दशकंठ दशग्री दशानन जी, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। बलभद्र बार जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। सुनिए हमारी घोषणा। बिल्कुल, आपकी घोषणा को मैंने बड़े ध्यान से सुना। आपके द्वारा एक बिंदु रखा गया, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है। आपने कहा जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में है, तो फिर आज इनकी मृत्यु जनक जी के कहने से क्यों? एक बात हम बताएं, विधाता के हाथ में ये वस्तुएं तो है रावण जी, लेकिन संसार में विधाता किसी को मारता नहीं है। एक उसे मारने के लिए निमित्त चाहिए। बिना निमित्त के, बिना कारण के मृत्यु नहीं होती, उसमें भी कोई ना कोई कारण होता है। विधाता के हाथ में यह है, लाभ देना हाथ में है, लेकिन कर्म प्राणी को करना पड़ेगा। क्योंकि कहा भी गया है, ऐसा नहीं है, कर्म शुभाशुभ देय विधाता, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और इस देय फल हृदय विचारी। यहां संसार में मृतलोक में खेल केवल कर्म का है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है, तब जाकर विधाता देता है, तब जाकर ईश्वर विचार करता है किसने अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है, तब प्राणी को फल मिलता है। तुमने कहा कि मृत्यु क्यों? विचार करो, मृत्यु किसकी होती है? किसकी होती है मृत्यु? क्या मृत्यु जीव की होती है? मृत्यु होती है शरीर की। छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से रचे हुए इस शरीर की, जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। और इसमें यदि जीव है, देखो एक बड़ी अच्छी बात है, जब शरीर का निर्माण होता है तो उसमें 5 तत्व लगते हैं, 5 तत्व से निर्माण होता है। लेकिन ये धनुष, क्या धनुष में 5 तत्व है? क्या इस धनुष में 5 तत्व है? 5 तत्व वाला व्यक्ति जब मरता है तब लोग कहते हैं मृत्यु हुई है, और यदि किसी के द्वारा मार दिया जाता है तो लोग कहते हैं वध कर दिया गया, हत्या कर दी गई। इसमें 5 तत्व नहीं है। इसलिए श्रीमान जी, इनकी मृत्यु नहीं होनी है, इनकी तो मुक्ति होनी है। और किसी की मुक्ति को रोकना ये ज्ञानियों के लिए शोभा नहीं देता। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता है आप, तो आपके लिए ये शोभा नहीं देता कि यदि किसी की मुक्ति हो रही हो। लेकिन एक बात बताए, जिसने जीवन में कभी अच्छा किया ना हो वो दूसरे का अच्छा क्या देखेगा? जिसका लक्ष्य ही नहीं है अच्छा करना, जिसे अच्छा करना जिसने जीवन में देखा नहीं, तो भला वो अच्छा क्या करेगा? इसलिए श्रीमान जी, इसके इनके कारण किसी की पुत्र का विवाह हो रहा है, तो कम से कम विवाह होने दो। जब से इसे आधार और लक्ष्य बनाया गया है तो विवाह होने दो। भावना सहयोग की रखो, विरोध की नहीं। उदाहरण के लिए, किसी के घर में कार्य होता है, लोग जाते हैं तो केवल भोजन के लिए नहीं बुलाया जाता। लोग कहते हैं निमंत्रण आया है, तो वहां केवल भोजन के लिए नहीं होता है, वहां ये होता है कि यदि व्यवस्था बिगड़े तो सुधारो, व्यवस्था बिगड़े तो सुधारो। तो श्रीमान जी, आपने घोषणा की कि जो भी आएगा
तो उसका सर धड़ से हलक कर देंगे। एक बात बताए, आपने कहा जो भी आएगा हम तो ये कहेंगे आप बैठे रहो, देखते रहो, वो आएगा भी और तोड़ेगा भी और कार्य भी पूर्ण होगा। इसलिए विरोध ना करो। अरे ब्राह्मण देवता बैठो और सम्मान प्राप्त करो, विरोध करने की आवश्यकता नहीं। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। चलिए, समाज अच्छी है, 3 सहस्त्र माँ यहाँ पर 100 की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 की आवश्यकता है, और वो भी सुनने वालों की, श्रोता की नहीं, श्रोता की। 3 सहस्त्र माह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म में व्रतधारी। 1 की आवश्यकता है। चलिए, हृदय से साधुवाद है, आपको मैं जोड़ रहा हूं उसी क्रम में। मेरा जो बिंदु था वो उसी स्थान पर है, उस पर कोई समीचीन उत्तर निकल करके नहीं आया। विचार करिए, मैंने क्या कहा था कि ये 6 विभाग विधाता के हाथ में है, तो राजा जनक ने ये क्यों ले लिया? तो इनका बिंदु लीजिए, बोलना है। हेलो, हमारे सम्माननीय बूढ़ा बाबा समेत अतरा, इनकी तरफ से हमारे रावण सरकार को 100 रुपया और 100 रुपया हमारे बाणासुर सरकार को प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके द्वारा एक बिंदु निकल करके आया कि संसार में जब कोई आता है तो उसके जाने के लिए कोई ना कोई निमित्त बनता है। यही बात तो इन्होंने कही है, निमित्त बनता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, निमित्त जो बनता है तो क्या जानबूझ करके मरवाने के लिए बनता है? अगर आप आए हैं और आपको संसार से जाना भी है, अब जाना है तो निमित्त जो बनेगा संसार से जाने के लिए वो तो अकारण बनेगा, कोई कारण तो ना होगा। कहो बुखार ही आ जाए बहुत बड़ा, यही तो होगा कि आपका बेटा सीधे उठा करके और तलवार से काट देगा, क्या ये उसको निमित्त माना जाएगा? या ये प्रतिज्ञा कर लेगा कि हमारे बाप को अगर कोई मरवा दे तो हम इतनी भूमि उसको दान में दे देंगे? तो भाई मरना तो बाप को है। अब कह दिया जाए कि मरना है बाप को, तो निमित्त बेटा बना है, तो ये निमित्त विधाता ने थोड़ा बनवाया है, ये विधाता ने नहीं बनवाया निमित्त। अरे राजा जनक तो संत है, संत के विषय में तो ये बतलाया गया कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पै परिहर बारी विकार। जैसे कोई यहाँ से जा रहा है गंतव्य में और वो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया, अकस्मात किसी वाहन से टक्कर हो जाती है, आपने देखी होंगी बहुत सी घटनाएं, टक्कर हो जाती है और वो संसार सागर से चला जाता है, तो क्या वाहन वाले ने जानबूझ करके टक्कर मारी? ना, उस जगह पे कहा जाएगा कि ये निमित्त है, निमित्त बना आपन आवई ताई पई और ताई तहां ले जाए, इसको निमित्त माना जाएगा। इसको निमित्त ना माना जाएगा कि राजा जनक जबरदस्ती इन राजाओं को बुलाया है कि दीप दीप के भूपत नाना आए सुन जो हम पंठाना, और प्रण में है क्या? ये जबरदस्ती इनको नष्ट कराने के लिए सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो ये जबरदस्ती वाला निमित्ताय बनाया गया है, विधाता का निमित्त नहीं है ये। तुमने एक बात और कही, बड़ी अच्छी बात, कि बिंदु, क्योंकि इतने बिंदु आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, अगले क्रम में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि निमित्त पे चर्चा चल रही है, आपने बिंदु रखा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। मैंने बिंदु दिया कि संसार में व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। हमें यह नहीं सोचना कि महाराज जनक ने प्रण क्यों किया, हमें यह सोचना था कि धनुष ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो आज टूट रहे हैं। इनके द्वारा क्या? भाई इनके द्वारा भी कर्म है, संसार में कर्म का खेल है, और संसार में जब कर्म का खेल है,
क्योंकि ये अब संसार से जुड़ चुके हैं। जब तक भगवान शंकर के पास थे तब तक ये संसार से नहीं जुड़े थे, और जब ये संसार में आ गए तो संसार में आने के बाद परमात्मा को भी संसार के नियमों का पालन करना पड़ेगा, भले ही वो भगवान क्यों ना हो। ये संसार का नियम है, और संसार का नियम शास्त्र कहता है, जो जन्मा सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और जब ये संसार में एक बात हम बता दें रावण जी, आप बार बार कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ये धनुष टूटने के बाद आप कह रहे हैं मर रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये मर कैसे रहे। अब रुक जाइए, मेरी समझ में सुन लो, मैं एक अपना बिंदु ये दे रहा हूँ, मेरा छोटा सा बिंदु आप बोलना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये मर कैसे रहे हैं, और मेरी समझ में ये आ रहा है कि इनकी मुक्ति हो रही है। मैं कह रहा हूँ मुक्ति हो रही है, और तुम कह रहे हो ये मर रहे हो, तो ये मेरी समझ में नहीं आया। बस हो गई बात, वही तो बिंदु छूट गया था। हमने कहा था बहुत ढेर लगा दिया। कारण ये है कि अगर क्षण मात्र की चर्चा हो तो उसमें आनंद आ लगा। अच्छा, ये सजीव है कि निर्जीव है? उत्तर हो जाएगा यही से। भाई ये सजीव है कि निर्जीव है? हम केवल आपसे ये जानना चाहते हैं। सजीव है। सजीव है। हाँ। अगर सजीव की अगर हत्या कराई जाए, अगर उसको नष्ट कराया जाए तो ये पाप है कि पुण्य है? मैं समाज से उत्तर चाहता हूँ। भाई सजीव की अगर मृत्यु कराई जाए तो वो पाप है कि पुण्य है? ईमानदारी भाई वापसी मिलनी चाहिए आप लोगों के द्वारा। पाप है, और ये पाप राजा जनक कर रहा है। अगर इनका कहना है कि ये सजीव है, अगर सजीव है, बात हमारी हो गई। देखिए सजीव है क्योंकि शब्दों का खेल है, ये सजीव है। और जब सजीव है और राजा जनक ऐसा कर रहे हैं, इसको नष्ट करा रहे हैं, तो ये पाप का कर्म करा रहे हैं। दूसरी बात आपने एक कही कि भगवान शंकर के जब तक थे तब तक थे, और भगवान शंकर ने जब छोड़ दिया तो संसार में आ गए। अच्छा, भगवान शंकर के जब तक थे तब तक थे, और भगवान शंकर कहने का भाव मेरे ये कि बाप अपने लड़के को जब तक अपनाए रहे तो ठीक है, अगर घर से निकाल दे तो इसका मतलब है कि समाज का क्या ये कर्तव्य बनता है कि उसकी हत्या करा दूं? भाई बाप जब तक अपनाए रहे बेटे को तब तक तो ठीक। अब बाप अगर घर से निकाल दे तो क्या ये समाज का कर्तव्य बनता है कि उसको मरवा डाले? आप रुक जाइए। जैसे सती का त्याग भगवान शंकर के पास जब तक रही और सती का त्याग किया, और जब सती का त्याग कर दिया तो क्या उनको सम्मान नहीं मिला? ऐसा नहीं है। सती का जब त्याग किया तो कहीं सम्मान नहीं मिला। यहां तक कि सती का जो बाप है घर वालों तक सम्मान नहीं दिया। दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी, और भगनी बहुत मिली मुस्काता। जो बहनें थी उन्होंने भी सम्मान नहीं दिया। क्यों? जब तक भगवान शंकर के पास रही तो ठीक, भगवान शंकर से अलग हुई, मन में संकल्प ले लिया कि ये तन सती भेंट मोई नाही, सम्मान किसी ने नहीं दिया, तो फिर राजा जनक कहे इनकी आरती करते रहे। भाई भगवान बस थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा हो जाए रावण जी, अच्छा लगे, समझ में आएगा सबकी। तो मैं कहने का भाव मेरे ये हाँ। कि आपने कहा कि जब तक भगवान शंकर के पास रहे तब तक वो भगवान शंकर के, और जब संसार में आ गए तो फिर कहे कि आरती न होनी चाहिए। नहीं, आरती का नहीं कहा मैंने, अलग से बिंद ना जोड़ो। अब सुनना सभी लोग बड़े ध्यान से, इनका वही प्रसंग हम लेते हैं। आपने कहा सती, माता सती का भगवान शंकर ने त्याग किया। रावण जी, जब माता सती का भगवान शंकर ने त्याग किया तो फिर माता सती को अपने प्राण देने पड़े। और जब भगवान शंकर ने धनुष का त्याग किया तो फिर ये क्यों नहीं टूटेंगे? इन्हें भी प्राण देने पड़ेंगे। भाई शंकर कौन है? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावे शीशा। सारे संसार का ईश्वर भगवान शंकर। और ईश्वर जिसे छोड़ दे तो वो तो वैसे ही मर गया। अब मरे मराई की काहे डींगे हाँक रहे हो? भाई ईश्वर जिसे त्याग दे, परमात्मा जिसे त्याग दे, वो तो वैसे ही मर गया। और माता सती को जब त्यागा गया,
माता सती के हृदय में विचार आया, शिव संकल्प की न मन माही, यह तन सती भैट मोई नाही। जब माता सती ने सोचा कि ये शरीर अब भगवान शंकर अपनाएंगे नहीं, तो माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब माता सती को प्राण देने पड़े तो इन्हें भी प्राण देने पड़ेंगे। अब एक और आपने कहा, मैंने कहा ये सजीव है। भाई आप ही तो चिल्ला रहे थे मर जाएगा मर जाएगा, तो हत्या और मृत्यु तो सजीव की होती है, क्या निर्जीव की होती है? ये सजीव है। मैंने कहा कि मुक्ति होगी। हत्या किसकी होती है? जो 5 तत्वों से बना हो, और धनुष 3 तत्वों से बना है, और 3 तत्व वाला होता है भूत। और इसमें शास्त्र में लिखा है भूत त्रय तिष्ठै नहीं सोई, भूत माने अर्थात जीव। तो ये 3 तत्व है, तो इसका उद्धार होगा। धनुष तोड़ने वाला जब धनुष तोड़ेगा तो ये धनुष खुद उसकी जय जयकार करेगा। अरे भाई, जीव को बंधन में रखना अच्छी बात है या मुक्त कर देना अच्छी बात है? वो बंधन में है। अब जैसे इन्होंने कहा कि नहीं, इनकी हत्या करा रहे हैं। अब जैसे एक बात बताओ, धनुष टूट जाएगा, लोग पूछेंगे क्या हुआ, तो कोई ये कहेगा कि धनुष की हत्या हो गई। भाई कोई ऐसा प्रमाण हो तो हम भी तो समझे। कोई ये कहेगा कि धनुष की हत्या हो गई, लोग ये कहेंगे धनुष टूट गया, धनुष भंग हो गया। अब एक और आपने बढ़िया बिंदु पढ़ा, सीधी सी भाषा में बोले किसी का पिता त्याग दे और लड़का तो का उसकी हत्या करा दे। अच्छा एक बात बताओ, किसी का पिता त्याग दे, हमने ये नहीं कहा कि लड़का की हत्या करा दो। यदि पिता ने पुत्र को त्याग दिया तो विचार करो पुत्र कितना अच्छा होगा जब तो पिता ने त्यागा है। तो ऐसे पुत्र को का समाज में सम्मान मिलेगा? जिसे माँ बाप छोड़ दे, जिसे पिता हृदय से ना लगाए, ऐसे पुत्र को मर जाना चाहिए। उसे क्या समाज में सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। और रावण जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी निश्चर समझानो ते प्राणी। इन्हें अपने माता पिता की तो ये मानते नहीं है, और जब जीवन में जिसने माता पिता की नहीं मानी वो क्या सम्मान की बात करेगा? बोलिए रावण जी। पत्थर को पीस करके कभी मैदा नहीं हुआ, और इस पंडित को झुका दे आज तक, ऐसा माई का लाल त्रैलोक में पैदा नहीं हुआ। हमने बड़ी अच्छी, हमारी बात जो कहते हो वहीं पर है, वहीं पर हमारी बात। अब इन्होंने कहा कि सती का त्याग किया गया, और सती का जब त्याग किया गया तो सती की मृत्यु हो गई, मरना पड़ा। अच्छा, भगवान शंकर ने इनका त्याग कर दिया तो इनको भी नष्ट होना पड़ेगा, जैसे सतिया नष्ट हो गई। इनका कहना ये है, भाव यही है। लेकिन विचार करिए, सती ने स्वयं वरदान मांगा था, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, तो आरत हरन वेद जस गावा, छूटई बेग देह यह मोरी। ये मेरी जो शरीर है ये छूट जाए, हे प्रभु दीन दयाल कहावा। आपको तो दीनों पर दया करने वाला कहा गया है। उसने तो स्वयं अपनी मृत्यु मांगी है सती ने, और यहाँ धनुष ने कौन मृत्यु मांगी है? भाई धनुष ने अगर मृत्यु मांगी हो तो आप बता दें अपने क्रम में, जैसे सती ने। अगर सती नष्ट हुई है तो, और एक बात और तुमने कही, हम देखिए बड़ा सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। एक बात और कही कि बाप अगर घर से निकाल दे पुत्र को तो वो पुत्र कैसा होगा? क्या वो समाज में सम्मान पाने योग्य होगा? अच्छा, वो सम्मान नहीं पाने वाला है। अगर शंकर जी ने इसका त्याग किया, भाई मैंने भाव यहीं से जोड़ करके तो दिया था, शंकर जी ने अगर इसका त्याग किया, अगर ये अच्छे न थे तो फिर राजा जनक के पुरखा कहे असंख्य घड़ियाल बजा के आरती करते रहे। राजा जनक के पुरखा नहीं, इमे दो धनुषी सृष्टे दिव्य लोका भी पूजते। ये लोक क्यों पूजते रहे? एक यही पृथ्वी लोक नहीं, ये तीनों लोकों में पूज्य है। क्यों पूजन होता रहा? अगर इनका कोई अपराध था
तो क्या पूजन होता रहा। अब एक मैं नया बिंदु दे रहा हूं। ये बात हो गई। हो गई। राजा जनक है संत, हाँ। और जब राजा जनक संत है तो संत के विषय में बतलाया गया है, उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। अर्थात बुरा करने वाले के प्रति जो भलाई का कार्य करे वही तो संत कहलाता है। हो गया। वही संत। तो इनके द्वारा तो संसार का कल्याण किया गया है। और जब संसार का कल्याण किया गया है, इनके द्वारा इस जनमानस के आंसू पोंछे गए हैं, त्रिपुराधीशों का विनाश किया गया है, तो फिर राजा जनक जैसे संत के द्वारा आज इनको नष्ट क्यों कराया जा रहा है। अच्छाई का परिणाम बुराई से एक संत के द्वारा क्यों दिया जा रहा है। अल्प विराम, यात्रा करें। बढ़िया यात्रा करेंगे हम, बड़े ध्यान से सुनना। इन्होंने प्रश्न भी किया, उत्तर खुद ही दे दिया। देखो एक बात बताए, संसार में हम एक चीज तुम्हें रावण जी बताए, हम भी वो सफल खिलाड़ी है कि सामने वाले को बहुत अच्छी से जकड़ते हैं, और तुम्हारी व्यवस्था हमने तुम्हारी बातों से कर दी है। एक बात बताए, हाथों में कटारी, आंखों में पानी चाहिए। इस बाणासुर को हाथों में कटारी, आंखों में पानी चाहिए। बाणासुर जीवन भर लड़ेगा, लेकिन दुश्मन खानदानी चाहिए। खानदानी है नहीं, तुम खानदानी तो हो ही नहीं। तुम्हारे खानदान में ये हुए ही नहीं जो कर रहे हो, तुम काहे के खानदानी हो। हमें तो खानदानी चाहिए। अब सुनो, इन्होंने कहा संत का काम है कि यदि कोई बुराई भी करे तो संत को भलाई करना चाहिए, दूसरे का हित करना चाहिए, भले ही संत के प्राण चले जाए। बात नहीं की है। जनक जी संत है। अब ये धनुष क्या है? महात्मा दधीच की अस्थियों से बना है, तो ये भी संत का है, तो ये भी दूसरे की भलाई में जा रहा है। तुम काहे चिल्ला रहे हो? बस छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात का एक छोटा सा उत्तर। अच्छा हो गई बात। हो नहीं गई। ये भी संत है, और आज एक संत भलाई कर रहा है। जब एक संत भलाई कर रहा है तो तुम्हें काहे बुरा लग रहा है? मरने दो, संत है। अरे कहे नहीं सुन जाओ, जीवन भर जिसने संतों का सम्मान नहीं किया, जिसने जीवन भर संतों का गला काटा, वो आज संत रक्षा को खड़ा है। दूसरे पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे, दूसरे को उपदेश तो बहुत देते, खुद पे अमल नहीं करते कि हमारे जीवन में है क्या। आपने एक बात कही, बोले इन्हें सम्मान मिला है, और सती ने स्वयं मांगा था कि मैं अपने प्राण त्याग दूं, लेकिन इनने क्या ऐसा मांगा है? एक बात हम बताएं, इन्हें दिया गया था महाराज देवराज जनक को, ले जनक ये गुर की थाती और पूजन कराओ जुड़ावो छाती, कि तुम्हें इनकी पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद भी इसके नाते से तुम्हें वो मिलेगा जिसके सारे जीवन तुम प्रतीक्षा करोगे। तो एक माध्यम है, ये संसार के लिए माध्यम है। और इतना नहीं, मैं ये भी कहता हूं, जब इन्होंने महात्मा दधीच ने प्राण दिए तब भी संसार का भला किया, और आज जब ये टूटेगा तब भी संसार का भला होगा। क्योंकि जो दो लोग मिलेंगे वो अच्छे अच्छों को तोड़ेंगे। जो दो लोग मिलेंगे वो अच्छे अच्छों को तोड़ेंगे। तो उन्होंने पहले भी भला किया, आज भी भला किया, और आने वाले समय में भी भला होगा। ये संसार के भला करने वाले हैं, लेकिन जीवन में जिसने कभी भला ना किया हो वो भलाई क्या जाने। रावण जी, आप ये बातें छोड़े, इन्हें टूट जाने दे। अब इनकी मृत्यु थोड़ी हो रही है, इनकी मुक्ति हो रही है। और किसी की मुक्ति में जय जयकार की जाती है, जय जयकार की जाती है, हाहाकार नहीं। हर बार तुम कह रहे हो मुक्ति हो रही, मुक्त हो रही, बात मेरी वही है भाई। ये राजा जनक मुक्ति देने वाला कौन हो सकता है? ये राजा जनक को अधिकार किसने जबरदस्ती लगाए वो अपनी बात? भाई राजा जनक को ये अधिकार किसने दिया? क्या ये मुक्ति देने का अधिकार राजा जनक को है? नहीं है। तुमने एक बात और कही कि इनका पूजन होता रहा है, अब आज ये संसार के कल्याण के लिए आज भी तो दो जुड़ रहे हैं। क्या ये राजा जनक के बाप की बपौती है क्या? ये विश्व की धरोहर है। राजा जनक ने एकाकी निर्णय लिया, इसमें समाज की आस्थाएं जुड़ी हुई है। एक कोई मंदिर का निर्माण होता है,
मंदिर में प्रतिमा होती है, और जब अगर कोई उसको नष्ट कराने लगे, भाई ये तो राजा जनक के पूर्वजों के यहाँ धरोहर रूप में है, धरोहर रूप में देवरातिथि ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति न्यासो यम तस्य भगवन हस्ते दत्तो महात्मना, हाथ में दिया गया है। और जब हाथ में दिया गया तो ये धरोहर है, और जब धरोहर है और किसी की धरोहर को अपने निज कार्य के लिए यदि हम नष्ट कराएं तो क्या ये अच्छा काम है? अच्छा काम नहीं है। और राजा जनक वही कर रहे हैं, और राजा जनक जब वो कार्य कर रहे हैं तो ये रावण का विरोध है कि राजा जनक क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। अब रही बात, तुमने कहा कि वो संत है, संत का तुम्हारा उत्तर तुम्हीं से मिल गया। तुमने एक बात कही थी कि वो संत है, आज जुड़ रहे हैं, राजा जनक भी संत, महात्मा दधीच भी संत। अच्छा कहे बार बार ये इनकी क्या हत्या हो रही है। जब वृतासुर का आतंक बढ़ा तब ये देवता पहुंच गए दधीच के यहाँ पर, चलो निर्माण हो गया, अब बेचारे की कम से कम पूजा हुई रही है। तो आज एक संत ये है, आज अपनी कन्या के लिए इसको नष्ट करा रहे। कहे एक ही संत है का कि बार बार मरे? अरे तमाम ये तुम्हें जानना है कि ये पुर नर नारी सौभाग्य सुच संता, ये तो पूरी समाज संतों की है, संबरवाद है। अब एक संत कोई तैयार हो जाता और कह देता कि अब एक काम करो, अभी तक प्राण लिए हैं इनके, अब हम भी तो संत हैं, अब इस बार ऐसा करो कि अपनी कन्या के लिए हमारी अस्थियों को दांव में लगा दो। तो कहे ये संत मर गए, दूसरे के मरे। तो मैं तुम्हें बता दूं, 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये श्रीमान जी हमें ना सिखाना, हम तुम्हें बता रहे हैं। और राजा जनक ने सिद्धांत तो वो अपनाया है कि हर लागे ना फिटकरी और रंग चोखा हुई जाए। कैसे धनुष धरोहर जल्दी से टूट जाए, और सीता भी धरोहर। कहे कम जाई आए है कि उनको दुख होगा, सीता भी धरोहर, और दोनों को लगा दिया दांव में। टूट जाएगा तो जय जयकार, और ना टूटा तो जय जयकार, और ना अगर टूटेगा तो जय जयकार न होगी। फिर क्या होगा? केवल राजा जनक यही कहेगा कि ऐसे करेगा, देखो ये ऐसे करेगा ऐसे, और कहेगा मैं अपनी पुत्री के मांग सिंदूर भरा न सका, मैं जोगिन बना दूंगा, मैं ये करूंगा, और ये करके अंदर चला जाएगा महलों में। और ये जितने यहाँ पर आए हैं दीप दीप के भूपत नाना, ये बेचारे नौ तो गेरा हो जाएंगे, परिणाम यही तो मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई? प्रतिज्ञा क्या ऐसी होती है? प्रतिज्ञा ऐसे नहीं होती है। प्रतिज्ञा में संकल्प होता है कि यदि अमुक कार्य नहीं हो पाया, मान लीजिए धनुष नहीं टूटा, अगर नहीं टूटा तो राजा जनक करेगा क्या? क्या अपने प्राण दे देगा? क्या ऐसे प्रतिज्ञा होती है? इसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। इसलिए निराधार प्रतिज्ञा है, इसलिए रावण का विरोध है। भाई आपने एक बात बताएं, कोई भी हो ज्यादा बोलता है खुद पकड़ जाता है, कम बोले तो अच्छी बात है, ज्यादा बोले खुद पकड़ जाएगा। इन्होंने कहा महाराज जनक को क्या अधिकार है किसी के मुक्ति करने का? चलो मुक्ति नहीं, इन्होंने कहा मुक्ति हम माने ले रहे तुम्हारी। तो बोले क्या महाराज जनक को मुक्ति का अधिकार है? तो क्या महाराज जनक को धनुष को तोड़ना है जो महाराज जनक मुक्ति दे रहे हैं? इनकी समझ में ये नहीं आ रहा धनुष तोड़ेगा कौन? क्या महाराज जनक धनुष तोड़ रहे हैं? महाराज जनक तो एक निमित्त है, मुक्ति देने वाला कोई और है। कम से कम ये विचार करो, महाराज जनक पर आरोप काहे लगा रहे हो? महाराज जनक नहीं तोड़ेंगे, तोड़ने वाला कोई और है, और जो तोड़ेगा तो उसके द्वारा मुक्ति होनी है। मेरा कथन ये था, मुक्ति उसके द्वारा होनी है। तो मुक्त अब एक बात होने की, क्या यही संत हैं जो जीवन भर मरते रहेंगे? इतने संत यहाँ बैठे, पुरनर नारी सुभक्ति संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एक बात तुम्हें बताएं, तुमने कहा त्रिपुरासुर का वध किया इन्होंने, विचार करो समय समय पे होते हैं, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात, ये तो समय का होता है। आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा कि वो सारे विश्व को जीत लेगा, उसे छोटे छोटे लोग जीत लेंगे।
धनुष वही होगा, चलाने वाला भी वही होगा, लेकिन फिर भी हार जाएगा। तो इस संसार में एक परिवर्तनशील है, ये समय है, एक जैसा समय नहीं रहता। तुम यदि अन्याय करते हो तो तुम अन्याय करते रहो, हमेशा नहीं कर पाओगे, तुम्हें भी एक दिन जाना पड़ेगा। समय है, परिवर्तन होगा। अब रही बात संत की, तो एक बात बताएं, जिस समय इन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया उसी दिन कह दिया गया तब महाराज दधीच ने अपने प्राण त्याग दिए, अस्थियां दान में कर दी। अब यदि ये टूट जाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि महात्मा दधीच टूटे हैं, संत टूटे हैं। इसलिए श्रीमान जी हम तो आपसे ये कहेंगे, वीरता यदि दिखानी है तो जौहर कौशल अरे बाणासुर को दिखलाओ। नाहक में भरी सभा में रावण जी ऐसे न चिल्लाओ। ऐसे नाहक में चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी करना है, यदि वीरता दिखानी है तो इस बाणासुर को दिखाओ। अरे दिखा रहे वीरता, बात धरातल की करो, हवा में गांठ बांधने का प्रयत्न न करो। तुमने कहा कि हम जो है वहीं से उत्तर, हमने ऐसे थोड़ा कहा था कि राजा जनक मुक्ति देने वाला कौन है। जिस धरातल पर खड़े हो, बिना फेंदी के लोटा मत बनो। और देखिए, जितने भी राजा यहाँ पर आए हैं, धनुष रखा है, यहाँ भाग लें या यहाँ से भाग लें। राजा जनक ने यहाँ पर बुलाया किसको है? दीप दीप के भूपत नाना आए सुन। बुलाया नहीं है महाराज, बुलाया नहीं है, दीप दीप के भूपत नाना आए सुन। रुक जाइए, एक तो बीच में आपकी आदत बहुत खराब है कि टोकने की, इसमें सुधार करिए आप। क्योंकि मैं जो बात यहाँ से कहता हूँ बिना धरातल की नहीं कहता। और आप हैं आदरणीय श्री राम नारायण जी मास्टर साहब, रामलीला समिति ग्राम मथुरा, आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं कमेटी की ओर से दोनों विद्वान कलाकारों के लिए प्रदान है। निवेदन हमारा वही निवेदन अभी कारण कि बीच में ऐसा प्रसंग फंस गया है, तो हम चाहते हैं कि उसको स्पष्टीकरण थोड़ा हो जाए। क्या फंसा है बताइए, चर्चा भाई मुक्ति की बात आई तो मैंने बात क्या कही कि यहाँ पर राजा जनक ने बुलाया किसको है? दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी, जो हम पन ठाना। तो राजाओं को ये सुनाया गया, तो कहे राजाओं के लिए क्या ढिंढोरा पिटाया जाता है? राजा क्या कहीं नगर पुरवा में रहते हैं? राजाओं का रजवाड़ा होता है, और जब रजवाड़ा होता है तो एक स्वयंवर की विधा होती है। तुमने कह दिया कि नहीं, बुलाया नहीं है किसी को। श्रीमान जी बुलाया गया है। कप्तावली जिसकी लेखनी ये रामचरितमानस है, उसी कप की लेखनी एक कप्तावली है। पूरा सार इसमें नहीं मिलेगा, उसको खोजने के लिए दूसरे ग्रंथों को भी ढूंढना पड़ेगा। तो राजाओं के यहाँ राजा एक ही होता है राष्ट्र का, और राजा के यहाँ जाके डिग्गी नहीं पीटी जाती कि राजा जनक ने बुलाया है। स्वयंवर की एक विधा होती है। जब भी स्वयंवर होंगे, अगर राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा है तो प्रत्येक रजवाड़े के राजा के यहाँ पर संदेश पहुंचाया जाएगा, और वही कप्तावली में अंकित किया गया है कि देश देश संदेश पठियो, भूप सुन सब सुख पावही, साज साज समाज समेत जनक नगरई आवही। तो प्रत्येक राजा के यहाँ पर यह संदेश सुनाया गया है, और जब राजा के यहाँ संदेश सुनाया गया है तो यहाँ पर राजा आए हैं, और राजाओं को ही राजा जनक ने धनुष तोड़ने के लिए अनुबंधित किया है कि केवल राजा ही तोड़े। तो राजा ये साधारण है, असाधारण नहीं। और ये धनुष है असाधारण। अब विचार करिए, क्या असाधारण की मुक्ति, असाधारण का उद्धार क्या साधारण के द्वारा हो सकता है? भाई ये असाधारण है। आगे भी राजा जनक के द्वारा यदि कोई घोषणा कराई जाएगी तो केवल राजाओं के लिए बोले बंदी बचन पर सुनऊ सकल महिपाल।
तो ये महिपालों के लिए तो हम तुम्हें बता दें, हाँ ये धनुष है असाधारण, हाँ सीता भी है असाधारण, हाँ। और तुम असाधारण हो कि साधारण, ईमानदारी की बात अब बताना। सुनो, नहीं इसमें विषय हमारा नहीं है, सुन लो, केवल- सुन तो लो, इसमें विषय हमारा नहीं है कि हम साधारण है या असाधारण। महाराज जनक असाधारण की खोज ही कर रहे हैं, असाधारण के द्वारा खोज तो उसी की हो रही है। भाई आप समझ नहीं पा रहे उस बात को। महाराज जनक धनुष के माध्यम से उस असाधारण की खोज कर रहे हैं जो इस समाज में बैठा हुआ है। बैठा तो है लेकिन अभी उसे समझ नहीं पा रहे हैं सब लोग। तो उस असाधारण की खोज, यदि हमें बड़ों की खोज करना है तो बड़े काम करने पड़ेंगे, और तुम्हारे जैसे यदि चुरकुटों की खोज करनी होगी तो चुरकुटियाई के करने पड़ेंगे। भाई बड़ा काम करना पड़ेगा। ये असाधारण है हम मानते हैं, तो इसे साधारण तोड़ नहीं सकता। जब असाधारण को असाधारण तोड़ेगा तब इस असाधारण की मुक्ति हो जाएगी। मेरा तो बस इतना ही कथन था। तो फिर असाधारण को प्रतिबंध क्यों लगाया राजा जनक ने? कैसा? केवल अनुबंधित किया केवल राजाओं को, हाँ केवल राजाओं को। बात तो यही है बिल्कुल भाई, बाकी पर प्रतिबंध, हाँ और केवल अनुबंध राजाओं पर, और राजा है साधारण। बात तो यही है। और यदि असाधारण की खोज राजा जनक को करनी थी हाँ। तो श्रीमान जी नारद ने पहले ही बतला दिया था, क्या? धनुष पर प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। नारद ने पहले ही बतलाया था महाराज जनक को। जिस समय पर सीता का भविष्य वर्णन करने के लिए गए, जब जन्म हुआ तो नारद ने बतलाया था कि इनका विवाह कहाँ होगा। स्पष्ट दिया गया, योग माया पी सीते थी जाता वह तो वेश्वनी अंतस्त्वाम राघवायो देहि सीताम प्रतृतः नानेभ्यः पूर्व भारेशाम रामस्य परमात्मनः। यहाँ तक स्पष्ट बतला दिया था नारद ने कि तुम्हारी जो पुत्री सीता है वो साधारण नहीं, वो योग माया है। और जब योग माया है तो इसके लिए जो पुरुष है वो अमुक जगह पर है। और रामस्य परमात्मना, तो नारद के वचनों को विश्वास मान करके सीधे जनक को वहीं पर जाना चाहिए। क्यों फिर इनको बुलाया? देखो ऐसा है रावण जी, संसार का भेद हम खोलना नहीं चाहते हैं, आप नाम भी बता रहे हैं। अरे हम का सुन लो, नहीं नहीं नहीं, आपकी बात है, हम मानते हैं आप 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता भविष्य वक्ता है, हम तो है नहीं। भाई आपने संसार में यदि ये जान लिया है कि राम परमात्मा है और राम योग माया सीता है, तो परमात्मा के द्वारा इसका खंडन होना है। तो परमात्मा जो करता है अच्छा करता, फिर विरोध काहे का? भाई मानव का विरोध तो हम कर सकते हैं, ईश्वर का विरोध करेंगे, और करेंगे तो क्या कर पाएंगे? ईश्वर का विरोध तुम कर रहे हो, हम नहीं कर पाएंगे, और संसार ईश्वर का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा जो करता अच्छे के लिए ही करता है। एक पल प्राणी को लगता है कि शायद बुरा हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ संसार का हित छिपा होता है। बात आप समझ नहीं रहे। मने समझ हम रहे हैं, नहीं, नहीं, आपने बिल्कुल। नाम बता दिया। नहीं, नाम हमने ये बताया। रुकिए तो, आप पता नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि आप हवा में गांठ लगा रहे हैं। हमारी बात को पहले अच्छी तरह समझ लिया करो। नारद ने ये थोड़ा कहा है कि उनके द्वारा ये धनुष टूटेगा। नारद ने ये नहीं कहा है। तुम ये कह रहे हो कि उनके द्वारा उद्धार होगा, तुमने नाम बता दिया। अरे नारद वचन सदा सुच साचा, यही तो स्वयं सीता को गौरा जी ने बतलाया है कि नारद जी ने जो कहा है वो वचन सत्य होंगे। तो नारद पहले ही बतला चुके हैं राजा जनक को कि तुम्हारी कन्या के लिए वर कहाँ है, और जब वर जहां है तो राजा जनक को वहां खोज करनी चाहिए, राजा जनक को यहाँ खोज ना करनी चाहिए। बात हमारी ये है। तुमने एक बात और कही कि तुम चुरकुट, एक शब्द इन्होंने निकाला था, आपने सुना होगा, सुना है? अच्छा एक बात ये बताओ, आप अगर अच्छे हैं, आप अगर अच्छे हैं तो क्या अपना संबंध मान पक्ष का अपनी बहन क्या चुरकुट के यहाँ पर विवाह करेंगे? आपसे जब अच्छा होगा तभी तो करेंगे।
तो बाड़ासुर, देखो ऐसा है अरे बाड़ासुर, अरे बाड़ासुर, अब जाग जाग, अब जाग जाग, तेरी बातें सुन बार बार, मेरे उर अंतर लगी आग। बाड़ासुर अब तू जाग जाग, मैं हूं एक अकेला जग में सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा, थोड़ा अच्छी तरह कहो, कह दो, जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा साला। अरे सारे, अच्छा हम ही अरे साले, अरे पीछी का मंत्र ना जाने और छेड़ रहा है शेषनाग। बाड़ासुर अब भाग भाग, अरे सारे, अच्छा एक बात अरे बताओ, सारे, सुन तो लो। एक बात बताओ, जीवन में जो अपने सारे का अपमान करे उसे का घर में भोजन मिल जाएगा? है? अरे जब जीजा रुक जाओ, अब सुन लो। अब तुमने हमें तो सारा कह दिया, अब तुम्हारी बहन स्वरूपा किसे ब्याही है? वो तो तुम्हारी बहन है। अरे तुम अगर हम तुम्हारे सारे हैं, तुम कह रहे हो, तो तुम कौन हो? बहन के रखवारे हो, को हो तुम? किसको ब्याही? अब हम तुम्हें क्या कहते? किसको ब्याही? विद्युत जीवा को। वो कौन है तुम्हारा? दैत्य है, दैत्य तो है, दैत्य की दानव है? दानव तो दैत्य, दानव हम ही तो है। नहीं 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 ऐसे कैसे? उसमें अब भी रुक जाओ, अपने पे बात आई तो चिल्लाओ मत। देखो ऐसा हम तैयार हैं, रिश्तेदारी मानने को हम तैयार हैं, तुम्हें हम बहनोई बनाने के लिए तैयार है। अरे बनाओगे? नहीं कोई साधारण तो तुम हो नहीं, अच्छे हो, बहनोई हो, बन जाओ, अच्छी बात है। अरे बन ना जाओ, बने एक बात हैं। और बताए, बहनोई बन रहे हो तो बहनोई की तरह अच्छे से रहो। यदि तुम हमें पीटोगे तो संसार कहेगा बहनोई ने पीटा, और यदि हमने पीट दिया तो दुर्दशा हो जाएगी, लोग कहेंगे सारे से पिट के चला आया। इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं, अरे कल आएगा, रहेगा, इस बाड़ासुर के द्वारों की आँख जब आएगी, तल पड़ेगी इस सारी मिथिला भूमि में, तस्कर तेरी उड़ जाएगी। रूप राम ए रावण, तुम भी मलोगे हाथ, गुस्से से भुरगुटी जब बाड़ासुर की चल जाएगी। तुम्हारी क्षमता क्या? कह रहा साले से पिट करके। अभी ऐसे साले आए हैं कि जीजे का अपमान करने के लिए घूम रहे हैं। आए ऐसे साले आए, इनकी ये सोच आए हैं। आए ऐसे साले आए हैं कि अपने बहनोई का अपमान करें। ऐसा वाला साला होगा कोई? अब बताइए इससे बढ़ करके कौन होगा? अरे धर धरा, ऐसे थोड़ा, ऐसे जीजा नहीं, तुम्हारा साधारण जीजा नहीं, असाधारण जीजा है। अरे जीजा, अरे सारे, अरे धर धरा, ये धर धरा धरण धरे, धीर हूँ धरा माही, ये धसक धसक ये धरा जाए, जब चरण मेरे धरा करे, ये दर दरात, ये दर दरात, देव दैत्य दानव दिगपाल आदि, ये भर भरात, भर भरात भूत आदि भूतल पर फिरा करे, ये कर करात, कर करात किन्नर नर नाग यदा तरतरात, ये लर लरात, ये लर लरात लोकपाल नाहिन हमसे लड़ा करे, ये चार चारात, ये चर चरात चंद्र सूर्य शुक्र शनि सरसरात, ये दर दरात, दर दरात दंडधारी काल हमसे डरा करे। क्या बात है, बड़ा जोर लग रहा है। चरचरात, धर धरात, भर भरात, भाई यही जीवन भर यही तो रहा है, दूसरे को समझा नहीं है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। अरे नरसिंह से मत टकराना, नरसिंह में बसे हमारी। अरे जिसने मुझसे प्रश्न किया, रावण जी उत्तर दिया करारा, मैंने अपने शत्रु को पटक 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 के मारा। इसीलिए मैं कहता हूं मत करना नादानी, अरे बाड़ासुर से मत टकराना, क्योंकि नरसिंह में से
भवानी। कैसे पटक पटक कर रहा है ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे पटकूंगा, अब देखो, नस भी नहीं बची। तुम पटकोगे क्या? तुम्हारा जब अस्त्र शस्त्र तुम्हारा साथ ना देगा तुम करोगे क्या? अच्छा, एक बात अब बताओ वैसा लेकर के आ एक चलते हैं। प्रहार, अरे चंद्रहास, हाँ। चंद्रहास ले निकलूं जब संग रांगड़ा में, तो ये दामिन दम के दामिन सम, ये लापो 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 लप लप लपाक दे, फड़के भुज मेरी रणभूमि में, शत्रु देख सब कहे उर धड़के, धाड़ 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 धड़ धड़ाक दे, औनी पर चलूं तो नैया सब डोले धरणी, ये समुद्र चिघारे झम 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 झमाक दे, महाकाल यदि सन्मुख हो तो धैर्य नहीं छूटे कबहू, और शत्रु को पटकता हूं पाट, ऐसे थोड़ी पटकता हूं जैसे तुमने किया, ऐसे नहीं, शत्रु को पटकता हूं पाट पाट पाट, पट 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 पटाक दे, ऐसे पटकता हूं। ऐसे पटका जाता है, पाट ऐसे पाट, ये ऐसे पटका जाता है। ऐसे पटकने का तरीका भी पता नहीं, जीवन में पटका ही नहीं किसी को। ऐसे में ये दशा होती है, ये देखो जो हुई है तुम्हारी। देखो ऐसा है, अब ऐसे तुम्हारी दशा हम सुनो तो, करेंगे। ये तो अब और खतरनाक हो गया। ये कुछ नहीं, वैसे तो सीधा चलाना था, अब तो ऐसे ही करना है। तुम इस पे गौर ना करो, इस पे गौर ना करो। अरे ये है बलिनंदन बाण, सुन लो दसकंठ आज, वीरों का तीरों से छल्ली सरकीला है, पापी अहंकारी आतताई देखा स्वरूप छोड़ दे तो वो पसीना है, गरजते जो बादल बरसते ना देखे कभी, ऐसी दशा तुम्हारी है, पारक कर लीना है, निर्भय निसंक सत बाजत बल फूके, ऐसा बलिनंदन का रंगीला है। मैं सोचता था कहे के लिए, लेकिन ये बार बार वही बात दोहरा रहा है। एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, ये बार बार लगातार कई बार 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 भागत है व्यंग्य बाण बाणासुर, तय महिमा तय मोसो बखानत है बार बार, बार बार बांध हो मैं वीर बलवानों को, लंका की बखरी पवन बुहारत है बार बार, बार बार कई बार वज्र लय बलधारी आयो देवराज, पर इंद्रव की वीरता बिगाड़त हो बार बार, बार बार बल को बढ़ावत हो बोल बोल, और दंडधारी काल को मैं बांधत हूं बार बार बार। अब ये बार बार चिल्ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि धनुष टूट जाए और ये चाहते हैं कि धनुष ना टूटे, कारण जब तक ये रहेंगे तब तक व्यास जी धनुष टूटने वाला नहीं है। क्या कविता तैयार की है बार बार, ये भी कोई क्या बात बार तो क्या किया जाए, एक बार हो, सुनो एक बार हो, दो बार हो, ये बार बार वही लगातार बात। 100 बार। तुम कहते हो बार बार, हमें कोई दोबारा ही कह दे तो हम काट के फेंक दे, बार बार की तो बात ही अलग है। ये बार बार और वही तुम बात। बार बार सुन रहे हो, ये बार बार व्यास जी समझ गए कितने बार। इसलिए हम चाहते हैं जब तक हम रहेंगे तब तक रावण यहां से जाने वाला नहीं है, और रावण जी जब तक नहीं जाएंगे धनुष नहीं टूटेगा। कारण क्योंकि विवाह है शुभ कर्म, और इनके रहते हुए शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, शुभ आचरण या शुभ कर्म हो नहीं सकता, इसलिए हमें ही पहले जाना पड़ेगा। हे भगवान भोलेनाथ के आयुध, तुम्हें ये बलिनंदन बाण एक बार नहीं कोटि कोटि बार प्रणाम करता है, क्योंकि आज तुम इस धरणी धाम से सदा सदा के लिए जा रहे हो, जाने से पहले संसार के हित के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहे हो। संसार तुम्हारा यश गाएगा, तुम्हारी जय जयकार करेगा। ये बलिनंदन बाण तुम्हें प्रणाम करता है, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें, आप स्वीकार करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ। यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। यदि रावण और बाणासुर नहीं आते तो राजा जनक की जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि राजा जनक की प्रतिज्ञा है त्रिभुवन जय समेत वैदेही,
जो धनुष को तोड़ेगा उसको त्रिभुवन जयी होने का प्रमाण पत्र मिलेगा। और रावण के पास पृथ्वी लोक की और स्वर्ग लोक की विजय है, बाणासुर के पास पाताल लोक की विजय है। जब दोनों यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद जो भी ये धनुष को तोड़ेगा तो इस समाज के द्वारा और महाराज जनक के द्वारा तीनों लोकों का प्रमाण पत्र उस वीर को प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी, अब वो परमात्मा तो मिल नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं समाज में है। यहीं से तो भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक आपका अतिशीघ्र उद्धार होना आवश्यक है, क्योंकि यदि आपका उद्धार नहीं हुआ तो ये रावण का उद्धार होने वाला नहीं है। पहले आपका उद्धार, उसके बाद रावण का उद्धार। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक मेरा निवेदन है। मैंने यत्र तत्र जितने भी राक्षस थे सब राक्षसों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद मैं उनका राजा बन बैठा। तो मेरी एक प्रार्थना है कि राजा का एक कर्तव्य होता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण कराए, वही एक अच्छा राजा कहलाने का पात्र होता है। तो आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाकर के, क्योंकि वो परमात्मा कहीं ना कहीं मानव रूप में इस समाज में बैठा हुआ है, उसके हाथों में जाकर के दो भागों में परिणत होकर के उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में परमात्मा के द्वारा मोक्ष दिला सकूं, परम पद प्राप्त करा सकूं, और उसके बाद मैं अपने पूरे परिवार के सहित युद्ध भूमि में उस परमात्मा के द्वारा परम धाम को प्राप्त कर सकूं। बस यही आपसे मेरी अंतिम प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। देखिए, रावण महाराज बहुत विद्वान है।